आशीनस्तानशीर्ण प्रियजनकदनं चक्षुषा द्रष्टुकामः पृत्तुङ्गे स्यन्दनेऽस्मिन्नतुलतु चिरता भर्षितानेककामः पाथोज श्रीविनिन्दिस्मितशुभगमुखः सर्वगिरिवाण नाथः श्रीनाथो अनाथनाथ जन नयनहरो भाति नीलाद्रि नाथः भाति नीलाद्रिनाथः नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदहंसरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाशलोचना घट्टन घट्टन पटिय श्री परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट द्रष्टा सर्वकारण कारण करुणा वृणालय भगवान दीन बंधु पतित पावन जगत्र नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभिय चरणारविंद जुगलरे याधमरा भूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु। जय जगन्नाथ टीवीर सुंदर सीधा प्रसारण ये अपराह्न समय संध्या समय आगत आसीन पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र अरुण स्तंभ चकड़ा को आम माने दर्शन करने सहित पटिदिय श्री नारायण महाप्रभुंकर आम अपूर्व दर्शन करुचे। जय जगन्नाथ टीवीर सुंदर सीधा प्रसारण रे विश्वरु समग्र विश्व जेते भक्त वर्तमान देखुचंती आपण मानक समस्त अधम तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान ज्ञापन करुच्ची। हे मोर बापा माँ भाई भाई माने आपण मानक समस्त जगन्नाथ महालक्ष्मी उपर चिंता करी मुझे प्रणाम करुच्ची। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हरि हरि बोल तोरण लक्ष्मी दर्शन आहा भगवती कृपा दृष्टि निक्षेप करुछंती भक्त मानक उपरि जानती मालिकाणी होचंती ठाकुराणी श्री क्षेत्र ये क्षेत्र आचार्य होचंती भगवती लक्ष्मी तोरण लक्ष्मी आम मान दर्शन करुचे। माँ दया दृष्टि कृपा दृष्टि भगवती अनुग्रह कले परब्रह्मंकर सानिध्य प्राप्त हुए। माँ परा जो प्रभु शुणती नि माँ शुणती जो प्रभु पचारे नि माँ पचारे पृथिव्यां कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती पुत्र कुपुत्र हो पारे माता केतबेले कुमाता होई नाही कि हेवे नाही होंती नाही माता केतबेले कुमाता हो पारे नाही पुत्र कुपुत्र हो पारे कुपुत्रो जाए तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य वाक्य। तो हे मोर बापा माँ भाई भाई माने महाप्रभुंकर अति सुंदर श्रीवत्स खंडशाल नभश्चुंबी श्रीवत्स खंडशाल प्रासाद प्रासादर शिखर रे उड्यमान पतित पावन केतन ध्वजा पतित पावन बाना एवं पतित पावन बाना तले आमे देखुचे नीलचक्र महाराज नीलचक्रंग तले महाप्रभुंकर नभश्चुंबी श्रीवत्स खंडशाल प्रासाद मेघे मेदुरम अंबरम वन भुव माने आकाश को देखम तो मेघाच्छन्न आकाश झिपिझिपि वर्षा होची नहीं महाप्रभुंकर तीनिटा रास अच्छी
बसंत रास प्राबुट रास आउ गोटे आमर शरत रास नहीं ये प्राबुट रासर समय आसीगला तो अर्थात रथयात्रार समय आसीगला तो देवराज इंद्र वृष्टि करुचंती महाप्रभु अछंती निवृत्त कंदर भितर महाप्रभु अछंती एकांतवास अणसर ताटी भितर गुप्त सेवा चली उपचार चली एपटे देवराज इंद्र देखुना भिजी जाइथिबा पताका गुड़ी केमती स्थिर हो जाइछन सिक्त पतित पावन बाना मालाकृत पताका उड़ुना माने देखुना सते जेपरी पतित पावन बाना मध्य ये वार्ता दौरान नाई मत भी भल लगुनि कारण महाप्रभु निवृत्त कंदर भितर अच्छा भक्त देखिपार भक्त दर्शन कर आउ केमी भक्त को डाकि आस आस बोली पातकी मानू मुझे डाकि पतित पावन बाना सत्यजीवी वार्ता दौरान आम देखुचे एपटे श्री नारायण अपूर्व दर्शन ध्वजा आरोहण दृश्य को पताका लागे दृश्य को आम माने खूब कम समय भितर संदर्शन करवा हे मोर बापा माँ भाई भणी मान महाप्रभु अछंती निवृत्त कंदर भितर अणसर समय ये गुप्त सेवा चली महाप्रभुंकर परम दयालु महाप्रभु कि बा लीला को बुझीब बड़ विचित्र महाप्रभुंकर लीला बड़ विचित्र आउ से लीला को महाप्रभुंकर परम प्रिय महाप्रभुंकर सेवक मान ही जानती आउ किए बुझीब ये कथा को प्रभुंकर निज जन ही जानिब प्रभुंकर जी निज जन किए तांकर पार्षद तांकर सेवक होचती तांकर निज जन जने संथ आसिले माने वृंदावन से संथ प्रत्येक दिन कौन करती सेवक महाप्रभुंकर सेवक प्रणाम करती मंदिर भितर को जाइए महाप्रभुंकर सेवक प्रणाम करती सेवक कहते कहीं आज्ञा देउल भितर महाप्रभु अच्छा ना नाई आज्ञा से सन्थंकर वाक्य जे महाप्रभुंक ठारू अधिक सेवक को भक्ति करे कहीं सेवकंकर पाद धूली मथारे बाजिले अनुग्रह तांकर सेवक कले महाप्रभु प्रसन्न हुंती महाप्रभु प्रसन्न हुंती सुंदर भाव आम माने दर्शन करुचा आज्ञा देखंतु इठी मेघनाद प्राचीरी महाप्रभुंकर रोष आड़ा टी आम से रोष आड़र खंदा देखंतु इठी विशाल रोषशाला पृथ्वी प्रसिद्ध भोजनालय खोली देई अछ शांति आलय पृथ्वी प्रसिद्ध भोजनालय केते केते काठ भस्म हो जाउची एई रोष घरे केते एमिति का दियो जहा गोटे भोजन आसिक थुआ हब से भोग सरीब पानी पड़ब धो पखाल हेब सुखी नथिबा आउ गोटे भोग बढ़ाब महाप्रभुंकर ये महिमा महिमामय ठाकुर जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे लाइव रे आपण माने पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रु दर्शन करुचंती महाप्रभुंकर श्रीमंदिर मेघनाद प्राचीर एवं टीवी पर्दार विंडो स्क्रीन रे जुग्म दृश्य रे पर्दार आम माने देखुची श्री नारायण मध्य दर्शन सहित एपटे मेघनाद प्राचीर धीरे 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 आम दर्शन आखि तो एक दर्शन करू आ कौन दरकार आखि की देखा आखि थिला लोक देखते ये गोटे मंडपटी आम आउट अनेक मंडप श्रीमंदिर भितर एवं सबुठू बड़ कथा हूँ देखो देवराज इंद्र केमती वर्षा वृष्टि करुँच विचित्र कथा आम प्राबुट रास कथा कहते नाई अनेक विद्वान माने झुलन को प्राबुट रास बोली कहते किंतु नाई प्राबुटर अर्थ ही वर्षा रसर यात्रा ये आकाशरु रस भूमि रे रस भक्त मान हृदय भक्ति रस सेवक मान हृदय सेवा रस ये रसर यात्रा रथ यात्रा महाप्रभु करेंगे ना यात्रार समय पाखे आसूची आमिका देवता वर्षा काल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि काऊ कोइली बाघ भालू महिषी हाथी सब गुंफा भितर पशिबे स्व स्व स्थान को जीवे छाई खोजे वर्षा केमती रक्षा पाइबापी ये दियो विचित्र दियो आंकर पाठ ओलोटा साठ ओलोटा सब ओलोटा आंकर क्या सहित किसी मिसबनी
जड़े आसिक कह आम मंदिर में या हुए यहीटा कहीं एठी होनी ना 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 से पाठ एठी नुह एठा पाठ अलग आज्ञा सर्वतंत्र स्वतंत्र देवता हेले महाप्रभु चुनरा सेवक पहुँची गले आ हा 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 श्रीमंदिर जो आम निकटर पाखर दर्शन करुचे के आनंद लगुच देखिले आखि के केते बढ़िया लगुच हृदय को केते शीतलता अनुभव होची टीवी आगुरी उठा इच्छा होनी भारी आनंद लगुच घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण में जो आम दर्शन करुचे देखु चुनरा सेवक केमी चढ़ुंट उपरको चढ़ार शैली को देखु पाद गोटे पाद ऊर्ध्व को गोटे पाद निम्न पथर माने कौन सीढ़ी ना उपरको जावाई आम छात उपर चढ़ीगले सीढ़ी 16टा पाहाच 32टा पाहाच छात उपर जाई पहुँची गले ना कौन सीढ़ी ना पुणी चढ़ार शैली केमिति ना सामना को मुह पिठी पछुक खाली खाली कौन चढ़ुंट कि ना शरीर रे धारण करिछंती किलो किलो ओजनर ध्वजा को पताका महिमा महाप्रभुंकर जहाँ देखि नथिबे एठी देखिबे जहाँ शुणी नथिबे एठी शुणिबे जहाँ खाई नथिबे एठी खाइबे एठी सब किछि नियारा स्वतंत्र परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र अति सुंदर केते सुंदर दर्शन हे महाप्रभु संसार मंगल कर हे महाप्रभु संसार मंगल कर महाप्रभु को छड़ा हमरा किए अछि देख ए धन दारा सूत पशु कुंजर गृह क्षेत्र नाना संपद अर्थ काम क्षण भंगुर जे मान संपद नुहई निश्चल जेसने समुद्र उल्लोल इहलोकर सकल संपत्ति नाशवान कौन भागवत कहले यज्ञ द्वारा मिलुवा स्वर्गादि लोक मध्य यज्ञ द्वारा जो स्वर्गादि लोक सब आमको मिले से गुड़ाक नाशवान से गुड़िक नाशवान आउ यज्ञ द्वारा मिलुवा स्वर्गादि लोक मध्य नाशवान एवं देखो से सब भितर छोट बड़ उच्च नीच तारतम्य रही स्वर्गर मध्य सेमती छोट बड़ उच्च नीच रही तेणु से सब संपद हूँ दैश शून्य नुहे एकमात्र प्रभु महाप्रभु हेउछंती दैश शून्य केही भी तांकर दोष देखी नाहंती कि शुणी नाहंती महाप्रभुंकर तेणु परमात्मा को पाइबा पाई अनन्य भक्तिर सहित तांको भजन करवा दरकार अनन्य भक्ति प्रभु को मागिवा सब बेले हे नाथ मते अनन्य भक्ति प्रदान कर प्रभु मते अनन्य भक्ति प्रदान कर आपणकर अभय चरण में मते अनन्य भक्ति प्रदान करंतु अनन्य भक्ति प्रदान करंतु चुनरा सेवक महाशय वर्तमान देखु चित्ता पाखरे पहुँचिकी सेठी ध्वजाटी को धरी देखु ध्वजा धरिबा सहित एवं सबुठु कष्टकर कथा कौन वर्षा वर्षा हेले जहा हेले टिके ओदा रहिबो सिक्त रहिबो खसड़ा टिके रहिबो तथापि वर्षा हो खरा हो जहाँ हूँ हो ध्वजा बंधा हेबो पताका लागी हेबो नित्य नैमित्तिक महाप्रभुंकर श्रीमंदिर चूड़ारे शिखर रे पताका लागी हेबा कथा हेबो सुंदर भाव आम माने महाप्रभुंकर दिव्य अद्भुत पताका लागी दृश्य को दर्शन करुचे संदर्शन करुचे एमिति दिया कोठी एमिति माने विधि आउ कोठी नाहंती जगबंधु परी जणे सामंत नाही तो महाप्रभु परी सामंत ये विश्व ब्रह्मांड आउ कोठी अछंती महाप्रभु केही हेबेनी केही सरी की प्रभु पणे नीलाद्रि के सरी की किए हब आंक परी आउ किए हब विश्व ब्रह्मांड एमती दियो नाहंती भावर ठाकुर आज्ञा महाप्रभु भावर ठाकुर महाप्रभु केवल भावर भाषा को बुझंती भावग्राही भाव को ग्रहण करती भावग्राही भाव को स्वीकार करती से भाव को निकट कौन आम पाखे अच्छे कौन आम पाइचे कौन कमेचे सेटा बड़ कथा नुह महाप्रभु केवल भाव को देखती भाव को बुझंती यही कथाटा को आमको मन रखा पड़ो जे महाप्रभु केवल भाव को बुझंती
प्रभु देखंतनी उच्च नीच प्रभु देखंतनी वर्ण को वर्ण रे उत्पन्न होइछे वर्ण ही शरीर आत्मा एक महाप्रभु देखंतनी केते धनवान ये महाप्रभु देखंतनी ये केते ज्ञान केते अध्ययन करिछि केते पाठ पढ़िछि ये केते वेद अध्ययन करिछि उपनिषद शास्त्र को सर्वशास्त्र को चर्वित चर्वण करिछि प्रभु ताहा देखंतनी प्रभु देखंती आ हृदय रे केते भक्ति अछि प्रभु देखंती आ हृदय रे केते भक्ति अछि से भक्त वत्सल भावग्राही केवल भाव को से स्वीकार करती भावर पताका उड़ौछंती बड़ देउळ उपरे तांकर दृष्टि समदृष्टि समस्त को समान रूप से देखती तांकर चका चका नयन तांकर गोलाकार वृत्ताकार दिव्य नेत्र समस्त को समान भाव देखती समस्त को समान भाव देखती महाप्रभु कहीं तांका आगे बड़ नुह चौबर गदिया चका नयन चंडालु ब्राह्मण तोरे समान समस्त समान प्रभु पाखरे प्रभु कहती ये बड़ ना ये छोट तू बड़ मो पाखक आ ना प्रभु विदुर घर को गले दुर्योधन 56 भोग को परित्याग करदे नहीं से केवल भावग्राही महाप्रभु भावग्राही जनार्दन जानती प्रभु केवल भाव को देखती ना अहंकार राम ही केवल प्रेम पियारा भगवान केवल प्रेम को देखती अहंकार को देखती नहीं कहार अहंकार रखती नहीं महाप्रभु कुमुद हनुमान सुंदर आळती दर्शन करंतु टीवी पर्दारे जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे सबु महाप्रभुंकर ये कृपा सब सब परिस्थिति सब मुहूर्त प्रत्येक स्थिति महाप्रभुंकर दिव्य कृपा को अनुभव करवा दरकार जे महाप्रभु कृपा करुछन कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान रे माने जेते बेले अर्जुनंकर अहंकार भांगिबा पई गोटे छोट पक्षीर अतुट विश्वास रखिबा पई स्वयं महाप्रभु कालचक्र नियम को बदल देते श्री प्रभु कौन असंभव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सबू करें सी सबू करें माने जीवन में जिते चारिआड़ अंधकार देखा जाए ना से केवल प्रभु ऊपर विश्वास ही आमको रक्षा करे एमती परिस्थिति आसव जीवन में लगे ना ये संसार लोक मत कहीं रखिए ना ये संसार लोक मैंने कहीं उद्धार करें से केवल प्रभु ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए प्रभु ऊपर छाड़े हे महाप्रभु आपण विचार करते से शुणती महाप्रभु विचार करती ठीक समय विचार करदे महाप्रभु सब जानती से किए कौन लुचेब नहीं तो से कौन है प्रभु केमिति कौन अर्जुन अहंकार भांगिले महाप्रभु प्रभु केवल भावग्राही देखो चुनरा सेवक किपरि भाव रे से लुहा शिकुड़ा को हस्तर धरी चढ़ुचंती शिखर को जाउछ माने आमे जेतेबेले देखुचे आखिरे आमे जेतेबेले देखुचे भय लागुनी देखिले भय लागुची किंतु सेवक सर्वदा निजको महाप्रभुंकर अभय चरण रे समर्पित देता जो प्रभु को देखिले भय भी भय करे जे काल रहुछंती काल महाकाल देवाधिदेव राज राजाधिराज राजेश्वर से प्रभुंकर सेवक कौन क्या डरती से प्रभुंकर सेवक से क्या डरती ना कालर काल परा भय मध्य जहां भय करे से होचंती जगन्नाथ भक्त वत्सल आ भावग्राही प्रभु केवल गोटे कथा आमको मन रखा पड़ो ये महाप्रभु केवल भाव को निकट से भाव को निकट भाव भाव छड़ा किसी बुझंती महाप्रभु मन को भक्त दासिया हाथ महाप्रभु नारिकेल नहीं गले कि नाई मन को नहीं नहांती मन को नहीं नहांती जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे आमे दिव्य पताका लागी दर्शन करुचे पताका लागी दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण रे अनेक भक्त देखुचंती
हे महाप्रभु जेते भक्त देखुंट समस्तंकर मंगल हो, संसार मंगल हो। हे महाप्रभु संसार मंगल हो, समस्त को आपणकर शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। हे महाप्रभु समस्त को आपणकर शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। समस्तंकर निश्वास रे विश्वास रे प्रश्वास रे उश्वास रे केवल आपणक नाम रहु। जगन्नाथ 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 पाहि माम। ध्वजाबंधा सेवक वर्तमान किपरि भाव रे ध्वजा बांधिबा पताका लागी आरंभ कर सारी। आम टीवी पर्दार देखुचे शुक्ल पताकाटी को धड़ा बानाटी को चक्रराज को अर्पण करुँच बांधी दौरान। एवं आउ गोटे दृश्य आम मान देखुचे कलश पाखे शिखर कलश देउलर जोटा को मस्तक कह जाए चूड़ा सेठी दंडायमान है छिड़ा है ध्वजा को रखी प्रतीक्षा कर योजना करिपरि भाव रे ध्वजा बांधिबे। कारण ये पाग मध्य ठीक नहीं। आकाश मेघाच्छन्न आकाश ये मेघाच्छन्न पाग जहाँ भी हो ध्वजा बंधा पताका लागे हम ये भाव हृदय रखी महाप्रभुंकर सेवा हम ये भाव को हृदय रखी प्रभुंकर सेवा हम ये दिव्य भाव को हृदय रखी धारण करी प्रत्येक सेवक माने तत्परतार सहित महाप्रभुंकर सेवा करते। आपण माने देखंतु मालाकृत ध्वजा को चुनरा सेवक बांधी दौचंती अर्पण कर दौचंती चक्रराज। आमे जो प्रसंग रे आलोचना करुथले जे महाप्रभु केमिति अर्जुनंकर अहंकार को भांगिबा पई लीला करिसंती। नहीं महाभारत युद्ध पूर्वर कुरुक्षेत्र रे गोटे चढ़ईटे गोटे घर चटिया चढ़ईर बसा उपरे गोटे विशाल हाथीर पाद पड़वा को जाउथला। आ सेतिकी बेले भगवान अर्जुनंकर धनु नहीं करी से हाथी बेकरे थिबा विशाल घंटी ऊपर को महाप्रभु सर मारिछन। जहाँद्वारा होती कौन से घंटी तले पड़ जाइकरी चढ़ई आ छुआ मान गोटे ढाल पलटि जाइए। देखो अनेक समय रे जीवन रे एमिति परिस्थिति आसे जे आम चारिआडे केवल अंधकार ही अंधकार देखू आमको किसी भल लगे आईपे आम भगवान को दोष देवा लागू। प्रभु कहीं मत दुख दौच प्रभु क्या दुख दियंती प्रभु क्या दुख देवे। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी करते त्रैलोक्य सुपासी। आमको से बर्तवार कौन सी रास्ता देखा जाए नहीं। भगवान तो दुख दियंती नहीं क्या भगवान कौन ये संसार में कहीं क्या दुख सुख दियंती नहीं। आम कहूनु सी मत बहुत जाहू खुशी देला सुख देला सी बहुत दुख देला बहुत कष्ट देला आम एमती कहू कहीं क्या सुख दुख दियंती ना। काउ न कौ कर सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही क्या सुख दुख दियंती ना। समस्ते आम निज प्रारब्ध नहीं आसचे जहाँ धरिकी आसचे ताकू भोगुचे। जहाँ जहाँ धरिकी आसचे जी दिन आम नहीं आसचे परमायु जहाँ जहाँ भोगिबा कथा आम भोगिबा। कहीं क्या सुख दियंती दुख दियंती ये संसार तमें भगवान को दोष दे आमको से बर्तवार कौन बाट देखा जाए नहीं रास्ता देखा जाए नहीं। एवं आमर आस्था भांगा लगे माने भगवान को आमर विश्वास तुटी जाए नहीं। किंतु किछि लोक एपरि मध्य थांती जो माने परिस्थिति प्रतिकूल थिले मध्य विश्वास रो सहारा नियंती। विश्वास अति बड़ी जगन्नाथ दास उत्कलर व्यास संत शिरोमणि परमशास्त्र भागवत रचना कले आरंभ कले कौटू नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण राधे। शेष कौन लिखिले सारिले कौटी कले विश्वासे विश्व प्रतिष्ठित विश्वासे सृष्टि आत जात
कहि दास जगन्नाथ मूलटी अटई विश्वास राधे। मूलटा हूँ विश्वास हूँ मूल प्रभु ऊपर विश्वास। ये संसार में कहा पर विश्वास नहीं। निश्वास पर तो निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध कदा। ये निश्वास पर आमर विश्वास नहीं। ये गारंटी देकर लिखिपारे कागज रे एतिक दिन मुझे आसली नाई। तो किसी लोग था कौन ना विश्वास सहारा नि कारण से माने जानी थांती जे से विपदपूर्ण परिस्थिति बाहर कौन सी बाट ना तथापि से मानकर विश्वास से मानक बुड़ीबा को दिए ना। से माने कौन करती ना निजक संपूर्ण रूप से भगवान निकट में समर्पण कर दिया। थरे करुणा वरुणालय जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरण रे संपूर्ण रूप से निजक समर्पित दवा। तापर देखा संपूर्ण रूप से समर्पित देवा माने अर्थ कौन सेठी मु नहीं मोर नहीं प्रभु सब आपणकर हे नाथ। ये दास आपणकर ये आपणकर दासानुदास हे नाथ। हे दयानिधि कृपानिधि कृपा जलधे आश्रित जनवत्सल मणिमा आपण होचंती सब किछि प्रभु पूर्ण समर्पण। उठी अहंकार अभिमान शून्य आमे हे जीवाना से ही शुद्ध प्रेम आरंभ हुए। जोठी इगो इगो बोली जहाँ को आमे अहंकार जहाँ को आमे कहूची इतने सेटा शून्य ही जीव सेठी शुद्ध प्रेमर अयम आरंभ। तो भगवान प्रभु पर विश्वास तो से माने निजक संपूर्ण रूप प्रभु को समर्पण कर दियंती। ठीक सेमती घर चटिया परी जी भगवान पर अतूट आस्था विश्वास रखिक निज पूरा समग्र परिवार जीवन माने रक्षा कर देइथिला। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में विशाल सेना हाथी मानकर यातायात सब गछ गुड़ सब उपाड़िया युद्ध हम एते बड़ युद्ध हम ना महाभारत टी विशाल युद्ध जमी सफा करा काम चली कौन हो गोटे गच्छरे गोटे घर चटिया निजर 4टी छुआ सहित रोते बसा दे आती गछटी को उपाड़ी दिगला तार बसा तले पड़गला। सौभाग्यवशतः तार छुआ मान कौन क्षति है प्रभु जहाँ को रखिए तार केही किछि करि परिबेनी। प्रभु जहाँ को न रखिए ताकू केही रखी परिबेनी। ये सत्य सत्य एटा ही सत्य। किंतु से माने बहुत छोट थिले छुआ गुड़ाक से घर चटिया चक्षीर भरतिया पक्षीर उड़ीबार असमर्थ निर्दिष्ट समय हेले देखो चुनरा सेवक कौन ऊर्ध्व को उठिले बोधे हुए मुख्य ध्वजा बांधिबे चुनरा सेवक चक्रराजंकर सर्वोच्च स्थान को देखंतु कर्णिकार पाद रखी जाइकरी पहुँचले सर्वोच्च स्थान रे। आहा हा ये दृश्य को देखिले हृदय टांकुरी जाउची रोम नुह। ये दृश्य को देखिले छाती थरुची। आमे जेतेबेले छात उपर छिड़ा होची आमु केते भय लागुची कहले देखंतु केते विशाल ध्वजा महाप्रभुंकर केते विशाल चक्र जगबंधु परि जणे सामंत नाही 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 तो महाप्रभुंक परि देवता महाप्रभुंक परि ठाकुर संसार रे विश्व ब्रह्मांड रे नाहंती वरिष्ठ बटवासी विचारे बासे बसी बंदारे की बागे बंदीबी बलगु बलय घेनी बल्लभ पाद आनी बाड़ी रे बाड़ी भे विभु बिलोकी भी हे नीलाद्रीश। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले महाप्रभु आपण केते बड़ ठाकुर आपण विशिष्ट देवता आ केमितिका आपण को मु वंदन करिवि मु किपरि आपण को वंदन करिवि हे नाथ दयानिधे बा कौन घेनी भेटिबि मु आपण कौन नहीं कि देबी आपण तो एते बड़ ठाकुर आपण एते बड़ देवता। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज चिंता करुचंती एपटे चुनरा सेवक को देखंतु आमे माने टीवी परदार देखुचे आज पीत रंगर ध्वजा हलदिया रंगर पताका लागी करिवे एवं जो ध्वजाटी को लागी कले अर्थात गतकाली बंधा जाइतवा ध्वजाटी को काढ़िले से ध्वजाटी को गोटे स्वतंत्र शैली रे
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀରେ ଦେଉଳ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ବାନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୁରୀ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୁରୀର ଆରାଧ୍ୟ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଠି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମାନେ ଆଠୁ ଭଲ ଆଉ କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଦିବ୍ୟ, ଏଠି ସବୁ ଦିବ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ, ଅପୂର୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେ ଧ୍ୱଜାଟିକୁ ଚୁନରା ସେବକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପତାକାଟି। ଏବଂ ପତାକାଟିକୁ ଧ୍ୱଜାଟିକୁ ବାନ୍ଧି କରିବେ କ'ଣ ନା ପତାକାଟିକୁ ଧ୍ୱଜାଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୀତରଙ୍ଗର ପତାକା ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପତାକାଟି ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ, ଗୋଟେ ନିକଟରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସୁନ୍ଦର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନରା ସେବକ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିଛି କ୍ଷଣ, ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପତାକା ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱଜାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି କଲେ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ, ଆହା ହରି ହରି ବୋଲ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଦବ ହେ ନାଥ? ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ଯାହାର ବାନା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ପତିତଟିଏ ଶୁଣିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ହଁ କେଉଁଠି ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ପତିତ ପାବନ ବାନା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଦାନା ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଦାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ହରି ହରି ବୋଲ, ଆହା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଧୀରେ 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 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ନେତ। ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି, ହେ ଅନାଥନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବି, ବା କ'ଣ ଘେନିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଭେଟି ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? କବି ସମ୍ରାଟ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସୁନାର ବଳାଟିଏ ମୁଁ କରିକି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କଙ୍କଣଟିଏ ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ହେଉଛି ଗୋଲ ଗୋଲିଆ ହାତ, ତ ସୁନାର କଙ୍କଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଧୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗଲେ ସୁନାର କଙ୍କଣ ନେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଆଣିଛି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଦେଖିଲେ ବାରିସୁତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲାଜ ଲାଗିଲା ଭାରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କହିଲେ ନା ନା ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁର କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା କଙ୍କଣଟା ଦେବି? ୟାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ୟାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା? ଯାହାର ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି ସୁନାର, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ସୁନା ବଳାଟିଏ ଦେବି, କଙ୍କଣଟିଏ ଦେବି, ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିବ? କିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିକିରି ଆସିଲୁ ସିଏ ତ ସୁନା, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି କ'ଣ ଦେଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ଯାହା ଦେଉଛୁ ଘର କଣରେ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ତେଣୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କୋଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନା କଙ୍କଣ କ'ଣ ଦେବି? ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଖେଇଲେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାପରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କବି, ମୁଁ ମୋର କବିତ୍ୱ କବିପଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଚନା କରିବି। ମୁଁ କବିପଣରେ
श्रेष्ठी होइकिरी माने कविता द्वारा वंदना करबा पई जेतेबेले विचार करंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन देखिले कहले नाही प्रभु कविता द्वारा मध्य मु आपनकर वंदना करि परिबिनी काहे की ना बागवादिनी सरस्वती मध्य आउ गोटे कोळे रे बसचंती बागवादिनी सरस्वती मध्य आउ गोटे कोळे रे बसचंती बिक्षणे बारी सुता बारी बाहुड़ी बसा दशा धरी बाचक पणबरी वाद्यवादिनी हेरी वचन विवृत वर्जित हे नीलाद्रीश हे प्रभु कविपण रे कौन लिखिबी आपणक पाई सरस्वती आपणकर कोଳରେ विराजमान करिसंती तेणु मो मुहरु कवि सम्राट कहउछंती मो मुहरु आ वचन बाहरलानी वचन विवृत वर्जित आ मो पाटिरु वचन बाहरलानी महापुरु आपण केते बड़ ठाकुर प्रभु मुहरु आ कथा बाहरला नाही मोर बाणी मध्य परहत हैला प्रभु परहत हैला तापर कवि सम्राट चिंता कले कहले प्रभु मु जानी आपण को कौन देले आपण नेबे जोटा देई हबो सेटा कौन श्रद्धारे सोणमणि संकोचे भेटमणि श्याम शैल पुरे गली शिरे शशि सम शाश्वत मणि धाम शंकारे देखी सुखी गली हे नीलाद्रीश शमशनरत सत्र शिव शरण श्रेय एही ठाव कवि सम्राट उपेन्द्र भंज देखिले माने सुना देले सुना नहीं करी जाइथिले देखिले लक्ष्मी लाई देविनी सुना आ गोटे बड़ सरस्वती बसचंती बोले नाई कविता मध्य आंका आगे मुझे किसी गाई पारिनी जो सरस्वती बाग बादिनी भगवती माँ बीणा पाणी कवि माने जिते किसी कविता लिखती आगे सरस्वती को चिंता करती ध्यान करती कारण भगवती सरस्वती कृपा हेले जड़े किसी लिखब कवित्व दे ही देवी में कवित्व ताको प्राप्त हुए भगवती बिना कृपार कवित्व प्राप्त हेनी भगवती कृपा आवश्यक जगत जननी कृपा आवश्यक आशवाणी बीणा पाणी खिलवाणी विश्वराणी काव्य कला ठाकुराणी कवि जननी तब निराजना पाई आशा बोला नेत्रे चाही अछंती बासंती लक्ष्मी फूलबरणी हरसे उभा वन सुंदरी चारु फूल सिंहासन बक्षरे धरी भगवती माँ सरस्वती वंदना कर हे भगवती हे काव्य कला ठाकुराणी मत दया कर कवि मान डाकती प्रभु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज देखिले कहले नाई आ गोटे कोळे सरस्वती बसचंती मु कौन आंक पई कविता लिखिबी मु आंक पई लिखि परिबी तेरे मु लिखि परिबी नाई तापर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एतले देखिछंती श्रद्धार गोटे माणिक्य थिबाकु संकोच भवरे भेटी देइकिरी बा भेटिबा निमंते नेइकिरी जेतेबेले नील शैल भवन को गली माणिक्यटी तापर कहले नाई गोटे माणिक्यटी श्रद्धारे तांको माणिक्यटी देवी से कौन देखिले देखुचंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मु कौन गोटे हीरा आनी महाप्रभु देवाई अरे आंकर चितारे तो ये ब्रह्मांड किणी हो ये दियंकर चितारे केवल चितारे आ ये दियंकर चिता को लेकिन गोटे पर्व चिता लगी अमावास्या ये दियंकर गोटे पर्व तेणु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले नहीं प्रभु आपणकर मस्तक तो तेजियान हीरा चिता जिते देखीदेली महाप्रभु मु सुखी गली कवि सम्राट कहते मु सुखी गली महाप्रभु बा हताश हो गली प्रभु हे नीलाद्रीश मु हताश हो गली शक्र कहले इंद्र इंद्र आ शिव जो ठारे स्तवगान रत ब्रह्मा इंद्र शंकर जो हाथ को जोड़िकी छिड़ा होती
जोठी शंकारे संसन रति शक्र शिव शरण श्रेय ही ठाव जो प्रभुंकर चरणारविंद जुगड़े ब्रह्मादि सकल देवता शरणापन्न जोठी स्तवगान रत कवि सम्राट कहले नाई एठी शरणागति ही श्रेय एठी ये दियों को किसी देई हबनी ये दियों को दबार सामर्थ्य कहार नहीं एठी केवल कौन शरणागति हे प्रभु मु मो निज को समर्पण करुछि आपन महाप्रभु मु आपणकर आपण मोर प्रभु शरणागति शरणागति प्रभु प्रभु तबासिनी मु आपणकर हे नाथ अभिसम्राट उपेन्द्र भंज कहते शरणागति ही श्रेय शेष रे मु शरण शेष ईश पदेन पशिबा शिव श्रेय कली हे नीलाद्रिश ठाकुरे एटी शरणागति ही श्रेय हे महाप्रभु एटी शरणागति ही श्रेय आउ ई विचार रे अंततः गत्वा हे शेषदेवंकर वंदित स्वामी आपणंकर मंगलप्रद चरण रे शरण पशिबा ही श्रेय मने करूची सरेंडर शरण प्रभु मु आपणंकर आपण मोर हे नाथ करुणा वर्णाली मोर बापा माँ भाई भणी माने दिव्य ध्वजारोहण पताका लगी दृश्य को आम मैंने संदर्शन कले वर्तमान सिंहद्वार को टिके आखि पड़िलानी ये दृश्य मध्य ये छवि मध्य आम मान प्राप्त है दृष्टिगत है देखंतु भक्त मान अरुण स्तंभ को स्पर्श करी अणसर हेले मध्य भिड़ अच्छी सेतेटा नहीं तथापि अच्छी जगतर नाथ परा तो आम जो शुणुले कौ प्रसंगटा ना भरतिया कथा पक्षीर प्रसंग से सारिबा अधारे रखिबानी तो जिते गछ कटा ही महाभारत युद्ध पाई बसाटी भांगी जाइए भरतिया पक्षीर सी तले पड़ जाइए प्रभुंकर कृपार पिलामानंकर तार किछि हेइनी किंतु उड़ीबार असमर्थ पिला माने छोट छोट पिला माने युद्ध समय रे से कौन मुहूर्त दलिमकची हो पारती ये कथार भयभीत होकर घर चटियाटी साहाय्य पाई एणे तेणे सब अनेइला कहला किए मते साहाय्य करिवे सेति बेले भगवान कृष्ण रसरास रसिकेन्द्र मौली महाप्रभु को अर्जुन सेठाक आसुथार देखिले कृष्ण अर्जुन एकाठी आसुचंती आउ सेमाने युद्ध क्षेत्र में अनुध्यान करने को सेठी आसुचंती देखिया पई युद्ध क्षेत्र केमिति कौन युद्ध होउची तो घर चटियाटी कौन सी प्रकार भगवान कृष्ण पाखरे पहुँचला आउ निज पिला मान को बंचाइवाई साहाय्य मागिला प्रभु तो अंतर जामी समस्त अंतर कथा को जानती भरतिया पक्षर गुहारी शुणिक भगवान कृष्ण कहले मु तुम कथा शुणुछि किंतु मु प्रकृतिर नियम हस्तक्षेप करें ये कथा शुणी घर चटिया कहला प्रभु मु मो छुआ मानकर भाग्य आपण हाथ में टेकी देछि नाथ एवं यहीटा आपणकर उपर निर्भर करे जे आपण से मारुछंती ना बंचौछंती आपणक उपर निर्भर करे विनाश करंतु अबा करंतु त्राही जगन्नाथ जगन्नाथ कहिबी मुहि भगवान साधारण मनुष्य रूप आसी किंतु एपरी कौन थिला तांका पई असंभव जोड़ा से करि परिबेनी प्रभु घर चटिया पूर्ण विश्वास घर चटियार श्रद्धार सहित प्रभु को कहला प्रभु आपण केमिति कौन करती सेटा मु जानिनी महापुरु मु मो निजक मो परिवार सहित आपण निकट समर्पण करुच्ची मु शरणागत प्रभु मो निजक टेकी दूची आपण हे प्रभु एवं आमे आम जीवन आपण हाथ में घर चटिया कथा शुणी भगवान कहले निज बसारे 3 सप्ताह पाई खाद्य तुम संग्रह कर रखी दियो घर चटिया भगवान कृष्ण कथा विषय अर्जुन जानी ना अज्ञ थे 2 दिन पर शंखध्वनि सहित युद्ध आरंभ होईछि कृष्ण युद्ध रे अर्जुन सारथी होइथिला कृष्ण अर्जुन को तांकर धनु आ सर मागिले अर्जुन आश्चर्य हो गले कारण कृष्ण युद्ध रे कौन से अस्त्र उठेबेनी ना महापुरु शपथ नहीं ये कथा अर्जुन विश्वास था जे सत्य भगवान ही माने निज होचंती सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मते आज्ञा दियंतु प्रभु मो सर पई कौन से किछि अभेद्य नुह अर्जुन दृढ़ विश्वास सहित कहले भगवान चुपचाप किछि कहू नांती अर्जुन ठारू धनु नहीं गोटे हाथी ऊपर को लक्ष्य करी भेद कले किंतु हाथी देहरे सर बाजिला परिवर्ते माने
ତା ହାତୀ ବେକରେ ତୁ ଘଣ୍ଟିଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ଘଣ୍ଟିରେ ବାଜିକିରି ଘଣ୍ଟିଟି ଛିଡ଼ିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ହସ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ୟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ହାତୀ ଉପରକୁ ସର କାହିଁକି ମାରିଲେ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆ ବସା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହାତୀ ତ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛି। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସର ମାରିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ତେବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହାତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ବୁଲେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଏବେ ବି ଅନେକ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କ ଭରି ରହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ହାତୀ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦେଖିକିରି ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଉଠେଇ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ରଖିଦେବ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଘଣ୍ଟିରେ ଅଛି, କ'ଣ ଏ ଘଣ୍ଟି ତଳେ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ କେବଳ ସେଇ ଧାତୁର ଖଣ୍ଡଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟକେ ମାନେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଘର ପକ୍ଷୀ, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଦୋହଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ। ଇଏ ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଯେଉଁଟା ହାତୀ ବେକରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଉପରକୁ ମୁଁ ସର ମାରିଥିଲି। ଅର୍ଜୁନ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଓଜନିଆ ଘଣ୍ଟିକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ସେ ଘଣ୍ଟି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଘର ଚଟିଆ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ମା ଓ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଟି ପକାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟି ପୁରା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନବ ଶରୀରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିକି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରଖିବେନି ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତାକା ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଅବଲୋକନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭାବରେ ମହାଭାବରେ ବା ଆସନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଗତ, ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ନାଭାଗ ଚରିତ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ଦୁର୍ବାସା କଥା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନାଭାଗର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇକରି ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଦେଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଅଙ୍ଗିରସ ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଧନଲାଭ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଜଣେ କାଳିଆ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାଭାଗ, ମୋର ଧନ ନେଇକରି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନାଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏପରି କରୁଛି। କାଳିଆ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ତୁମେ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାର, ଇଏ କାହାର ଧନ? ନାଭାଗ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପିତା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଭାଗ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧନ ଫେରେଇ ଦିଅ। ନାଭାଗ ସେପରି କଲା ପରେ କାଳିଆ ପୁରୁଷ ରୂପୀ ରୁଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଧନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନାଭାଗଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ବରୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେଥିରେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପର ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବକାଳେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଉପବାସ ରହି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠି। ରାଜା ଅତି ଆଦର କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାସା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରଣା କରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବାସା ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ।
अतिथि भोजन न करेंगे राजा भोजन केमती करेंगे एणे डेरी होउची सेपटे डेरी हो गले पारणाटा सारे पड़ो ना ठीक समय रे राजा पारणा साथ देले माने पारणा माने भोजन करना चरणामृत पाई देइछन्ति प्रभु भगवान को स्मरण करी गंड से जलपान कर देइछन्ति ये कथा जानी सर्वज्ञाता दुर्वासा कोप रागी गले भारी रागी गले दुर्वासा होचन्ति अभिशापर कौन कि गोदाम बोली कहा जाए भारी महा क्रोधी ऋषि दुर्वासा टिके टिके कथार अभिशाप छोटिया छोटिया कथार अभिशाप तेणु दुर्वासा कोप प्रकाश कले अम्बरीश को जाली देवा निमित्त गोटे जटारू तांकर गोटे दुष्ट शक्ति को गोटे आदेश देले जटा अनल होकर धाइला कृत्या उत्पन्न होला जटारू तो राजा को भस्म करने कृत्या पछरे गोड़े अम्बरीश पछरे अम्बरीश भगवान विष्णु को स्मरण कले प्रभु को जो स्मरण कर सुदर्शन चक्र तत्क्षणात् राजा को रक्षा कर अनल निर्वापन पूर्वक दुर्वासा को आक्रमण करने को उद्यत हुए दुर्वासा भयर ब्रह्मांकर शरण नेले ब्रह्मा कहले मोर से शक्ति नाही मु रखिपारि तुमको हे दुर्वासा तुम्हें शीघ्र मो पाखु एठू जाओ कारण इनकम टैक्स रेड जहाँ घर हो सी जहाँ को फोन करेंगे कहीं प्रश्रय देवेनि कहीं सुरक्षा देवेनि ब्रह्मा कहले नाई मु रक्षा करि तुम्हें जाओ भगवान शंकर मध्य निजर अक्षमता प्रकाश कले कहले नाई मु पारिबिनि प्रभु पाखक आइले महाप्रभु पाखक आइले ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु निकट को जो गले दुर्वासा को चाहिए भगवान कहले हे ऋषिवर तमें कौन भाविल मु स्वतंत्र ना मु स्वतंत्र नुहे आए मु मध्य भक्तर अधीन हे मु चिरकाल भक्तर अधीन अहम भक्त पराधीन मु चिरकाल भक्तर अधीन अम्बरीश मोर प्रिय भक्त हे दुर्वासा जी मोर भक्त को कष्ट दियंती शुण जी मोर भक्त को कष्ट दिए मोर सुदर्शन चक्रता को नाश करे एबे तुम अम्बरीशंकर पाखक जाओ सी ही तुमको रक्षा करें आसतु ए प्रसंग को आम मैंने श्रवण करवा कंठदान कर महाप्रभुंकर स्वर सेविका प्रणम्य गायिका सुनाम धन्य सुगायिका श्रीमती डॉक्टर नमिता गुरल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरु दिव्य भागवत को श्रवण करी महाप्रभुंकर चिंतन ध्यान करवा श्री नारायण को दर्शन करवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ हरि हरि बोल मणिमा।